नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम बात करेंगे पीटीआई भर्ती के लिए। पीटीआई की भर्ती जिसका एग्जाम 13 सितंबर 2026 को होने वाला है और मेरे पास काफ़ी क्वेरी आई। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि मैम प्लीज़ पीटीआई की भर्ती की तैयारी कैसे करें, उसके लिए कोई वीडियो लेके आए। तो आज मैं आपके समक्ष उसी का वीडियो लेके आई हूँ कि पीटीआई की भर्ती की तैयारी के लिए पेपर 1 के लिए क्या बुक्स पढ़नी है और पेपर 2 के लिए क्या बुक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि पीटीआई जो भर्ती है, सीधी भर्ती है, 3rd ग्रेड के लिए है जो, उसमें 2 पेपर होते हैं। आरएसएसबी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो फर्स्ट पेपर होता है वो राजस्थान जीके और इंडियन वर्ल्ड का जो जीएस नॉर्मल आता है उससे रिलेटेड है, और इसके अलावा उसमें करंट के और एजुकेशनल साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ पोर्शन उसका भी जुड़ा हुआ है। और बात कर ले हम पेपर सेकंड का, तो वो शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोगों के बहुत ही क्वेरी थी कि भाई बताओ आपकी कैसे पढ़ा जाए। तो फर्स्ट पेपर के लिए आप देखिए ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है आपको वो कहाँ से कवर करनी है। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए आप ले सकते हैं अपने यहाँ पे एक कक्षा 8 की बुक चलती है जो हमारा राजस्थान के नाम से। कक्षा 7 की भी एक किताब है। तो आप कक्षा 6 से लेके 6, 7 और 8, 9 और 10, तो हमारा जो राजस्थान है उससे रिलेटेड जो किताबें हैं उन किताबों को आप जरूर से खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। रीट का एग्जाम हुआ 17 जनवरी को। सभी ने देखा कि जो रीट का एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे गए या फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए, लगभग क्वेश्चन कहाँ से थे, लगभग क्वेश्चन जो हमारी आरबीएससी की बुक थी वहां से ही थे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप एक काम करें, सबसे पहला कि भाई आप 6 से लेके 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन से रिलेटेड बुक्स है वो ले ले। अब देखिए कि 6 से 10 तक की तो कंपलसरी एक एक किताब आ जाएगी राजस्थान अध्ययन की, वो खरीद सकते हैं, उसको लीजिए, आराम से पढ़िए। और अब कल्चर के लिए तो आपने 9th-10th को पढ़ ही लिया। अब इसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे कि भाई जैसे कुछ हमारे पोर्शन जोड़े रहते हैं वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है उसको 11th क्लास की बुक से कीजिए। 11th क्लास की बुक आती है, एक भौतिक भूगोल करके आती है और एक भूगोल के नाम से ही आती है, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें क्या है कि जो हमारा महासागरीय जो है कंटेंट, जो सारे कॉन्टिनेंट है, महासागर है, महाद्वीप है और वर्ल्ड के भी है और इंडिया की भी जो ज्योग्राफी है वो बहुत अच्छे से बताई गई है। वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे पुटअप होते हैं, आप देख सकते हैं उन क्वेश्चनों को, और उनकी मदद से आप पीवाईक्यू की मदद ले लें और थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि उस बुक से कितना कवर हो रहा है। और आज की डेट में तो लगभग उन बुक से ही कवर हो रहा है। तो 11th और 12th की बुक आती है ज्योग्राफी की, वो ज्योग्राफी की बुक जरूर खरीद ले। ज्योग्राफी की 3 किताबें आती है 11th में भी और 3 किताबें आती है 12th में। एक प्रायोगिक ज्योग्राफी आती है जो प्रैक्टिकल के लिए आती है, वो आपको नहीं लेनी है। बाकी जो 2 ज्योग्राफी की किताब है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप अपन बात करें कि हमारे राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए या तो आप है ना सिखवाल ले सकते हैं, नहीं तो हरिमोहन सक्सेना जी की ले सकते हैं जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है। अगर कुछ भी नहीं हो तो आप क्या करें कि थोड़ा सा कंटेंट वो कर ले। मान लो सिखवाल की आपने वो ले ली, मानचित्र वाली जो किताब आती है ना जिसमें राजस्थान का पूरा मानचित्र बना रखा है और फिर उसमें एक एक सेगमेंट को कवर करके रखते हैं, तो वो किताब एक बेस बुक बना लीजिए, अच्छी किताब है। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वो टेलीग्राम चैनल से आप हरिमोहन सक्सेना जी की पीडीएफ डाउनलोड करें और वहां से जो चीजें आपके सिखवाल की बुक में नहीं है या जो फैक्ट आपको नया लग रहा है उस फैक्ट को आप उसमें लिख लें, है ना, सिखवाल की बुक में। तो वो आपका क्या शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, वो इस एग्जाम के लिए भी और अदर एग्जाम में भी काम आ जाती है। क्योंकि हरिमोहन सक्सेना जी की किताब काफी बड़ी किताब है, तो एक बार ही पढ़ सकते हैं उसको, बार बार नहीं पढ़ सकते। और पीटीआई का एग्जाम अभी टाइम है 13 सितंबर को है, तो उस हिसाब से आपके पास अभी समय है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एक ये ध्यान रखें कि भाई कैसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। एक एजेंसी है, उसका एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, तो उस क्वेश्चन पूछने के तरीके को ध्यान रखें। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं राजस्थान का लोकेशन पढ़ रहे हैं ना, राजस्थान के आप एक्सटेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की जैसे भौतिक प्रदेश में चोटियां हैं, तो चोटियों की ऊंचाई के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई बार ऊंचाई एग्जैक्टली पूछ लेते हैं कि फला चोटी की ऊंचाई कितनी थी, या क्रम से जमाओ, छोटे से बड़े में जमाओ, या बढ़ते क्रम में जमाओ, घटते क्रम में जमाओ। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया। आजकल ये भी पूछा जा रहा है कि जैसे जैतावास की पहाड़ियाँ कहाँ पे है ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के पढ़ना है अपने को। अगला है इसके अंदर ही क्लाइमेट, ड्रेनेज। क्लाइमेट होती है जलवायु, जलवायु के बारे में एक क्वेश्चन है, कोपेन का फिक्स है या ट्रिवाल्टा का पूछेगा या कोपेन पूछेगा, तो उसको अच्छे से पढ़िए और उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और ड्रेनेज है, ड्रेनेज मतलब जो हमारा सिंचाई सिस्टम होता है उसको ड्रेनेज बोलते हैं। तो सिंचाई सिस्टम में क्या होता है, नहरें हैं ना, ब्रांचें हैं, तो जो नहरें और ब्रांच निकल रही हैं लेफ्ट एंड राइट की, सारी याद करनी है आपको अच्छे से।
और उसके बाद एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ। तो एक जनसंख्या वाले टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो पॉपुलेशन है उसके काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब डीपली घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो मैंने कक्षा 8 से कराने की कोशिश की है। 2 चीज़ कराई है अपन ने जनसंख्या के अंदर, जनसंख्या में अपन ने साक्षरता दर कराई है, एक जनसंख्या वृद्धि दर कराई है। उसके शॉर्ट्स के माध्यम से कराया है कि 2-2 मिनट के शॉर्ट्स है। प्लीज़ एक बार जाके चेक कीजिए अपने वीडियो को, आप है ना अपने शॉर्ट्स को देखिए, चैनल को जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप उसमें प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग अदर एग्जाम है उनके बारे में भी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बारे में अच्छे से बताया गया है। और पीटीआई के लिए तो अपन बना ही रहे हैं। और कुछ उसमें अपन कक्षा 10 की जो किताब है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की, तो वो भी मैं कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके भी कुछ वीडियो मैंने बनाए, जैसे आभूषण है, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, इनके छोटे छोटे 8-10 मिनट की वीडियो बने हुए हैं। तो प्लीज़ एक बार जाकर विजिट जरूर करें और एक बार देखें, आपको मुझे लगता है उससे काफ़ी हेल्प होगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, आरबीएससी की किताब पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो थोड़ा इतना हमारा मन नहीं करता कि वो किताब को हम पढ़े, है ना। तो उससे यही है कि आप एक बार जाएंगे, देखेंगे, आपको विजिट करेंगे तो आपको फटाफट, कई बार क्या होता है पढ़ने का मन नहीं है तो भी अपन उसको सुन लेंगे, है ना। तो ऐसे नहीं पढ़ा जाए तो आप वीडियो को सुन ही लीजिए, ऑडियो में सुन लीजिए, उससे भी आपको फायदा हो जाएगा। और लिटरेसी है, सेक्स रेशियो है, रिलीजियस कंपोजिशन है, इंडस्ट्री प्लानिंग, बजट रिटेंड और मेजर टूरिस्ट सेंटर्स। अब देखिए ज्योग्राफी के अंदर मेजर टूरिस्ट सेंटर दे रखे हैं, तो इसका मतलब पर्यटन स्थल को आपको कहाँ में पढ़ना है, ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ना है। देखो पर्यटन अलग अलग सेगमेंट अलग अलग उसमें दिया रखता है। आरपीएससी पर्यटन को हिस्ट्री में पूछती है, फिर वो हिस्ट्री से रिलेट करके पर्यटन स्थल को पूछती है। अब आपके यहाँ पे आरएसएसबी बोर्ड ने, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने जोड़ रखा है कि पर्यटन पढ़ने हैं वो ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। अब ज्योग्राफी में पर्यटन कैसे पढ़ोगे, तो ज्योग्राफी में पर्यटन पढ़ने का मतलब है कि हिस्ट्रिकल या डीपली क्वेश्चन ज़्यादा ना बन के क्या बढ़ेगा, कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ से संबंधित है। कोई सर्किट बन रहा है, गणेश्वर सर्किट है या ढूंढाड़ सर्किट है, तो वो सर्किट के बारे में, उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में पूछेगा। तो आप ये देखिए कि सिलेबस अच्छे से डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट निकलवा लें और सिलेबस को देखिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पूछा है और किससे रिलेट करके पूछना चाहेगा वो, है ना। अगर अब देखो पर्यटन हिस्ट्री में पूछा जाता है, लेकिन हिस्ट्री में जब पर्यटन पूछे जाते हैं तो फिर पुराने मंदिरों की बात होती है या बनवाने की बात होती है, किसने बनवाए, या फिर उसमें पुराने पर्यटन स्थल की बात होती है, तो उसको हिस्ट्री से रिलेट करके पूछता है। ज्योग्राफी में दिया है तो ज्योग्राफी से रिलेट करके पूछेगा। अगर आप ऐसे समझ लेंगे तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर में कालीबंगा, हाड़, गणेश्वर और बैराठ, ये 4 सभ्यताएं दे रखी है, इनको आपको पढ़ना है। और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 8 से 18 सेंचुरी, 8 से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान की हिस्ट्री दे रखी है, तो ये आप राजहंस 10th क्लास की बुक से कवर कर सकते हैं। गुजर प्रतिहार वगैरह सब अच्छे से दे रखे हैं। अब आप इसमें देखिए कि मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, इनके संबंध पूछे हैं, है ना, मुगल सल्तनत के साथ। तो इन्हीं तीनों को पढ़ना है, बाकी के पचड़े में नहीं पढ़ना आपको, कि पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान के मुगलों के संबंध कैसे थे, जैसे सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, तो इनको ही पढ़ना है। सांगा को पढ़ना है, प्रताप को पढ़ना है, मानसिंह आमेर को, चंद्रसेन को, राय सिंह को, राज सिंह को। आप देखेंगे 10th की बुक है, उसमें एक बार मोटा मोटा सारा पढ़ लीजिए, फिर जो नाम मेंशन कर रखे हैं ना, उन नाम को विशेष तौर पे पढ़ना है। आपको पता भी चलेगा कि बुक के अंदर इन जो नाम मेंशन किए हुए ना, उनके बारे में अच्छी जानकारी दी गई है, विस्तार से बताया गया है। फिर आते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम हुए उसके बारे में, जो किसान आंदोलन हुए या जनजातीय आंदोलन हुए वो पढ़ने हैं, प्रजामंडल मूवमेंट पढ़ना है। तो ये आप 9वीं की किताब से कवर कर सकते हैं, जो हमारी राजस्थान अध्ययन की 9वीं की किताब चलती है उससे। अब कुछ बच्चों के ये कमेंट रहते हैं कि मैडम पुरानी राजस्थान अध्ययन पढ़े या नई राजस्थान अध्ययन पढ़े। अरे भाई, कोई सी भी राजस्थान अध्ययन आपके पास उपलब्ध है, पहले तो वो पढ़ ले। और आजकल क्या हो गया, टेलीग्राम वगैरह हो गए, तो इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध है आपके पास। मान लो नई राजस्थान अध्ययन की किताब है, ठीक है, एक बार आपने नहीं पढ़ ली, 1 या 2 बार पढ़ ली, उसके बाद आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल पे कोई पे भी ऐसे डालो कि BSER की बुक या राजस्थान बोर्ड की बुक, तो वो करके कहीं चैनल आ जाएंगे, उसमें आप एक बार सर्च कर लो कि भाई आपको पुरानी वाली एक बार राजस्थान अध्ययन की किताबें ढूंढनी है, तो वहाँ पे फाइल्स में होती है बहुत सारी किताबें, तो उसमें जो आपको काम की लगे वो निकाल लो और 1 दिन 2 दिन में उसको पढ़ा के, और उसमें से जो काम की चीज़ लगे, जो आपकी किताब नई में नहीं है, उसको एड ऑन कर लो। ये होता है वैल्यू एडिशन। इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं कि भाई आपके जो नोट्स है उसमें आपने वैल्यू ऐड कर दिया और वो आपके खुद के नोट्स बन गए। तो ये स्मार्ट तरीका भी है। सारे शॉर्ट नोट्स खुद बनाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो चीज़ आपके पास शॉर्ट्स में उपलब्ध है उसी के अंदर और वैल्यू ऐड कर दिया, जिससे कि वो आपके काम की बन जाए। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे विमन जो
लोक देवता वाले पार्ट को आप 10वीं कक्षा की किताब से करेंगे। लोक देवता, संत, आर्किटेक्चर, जो भी हिस्ट्री का कल्चर का पार्ट है, कक्षा 10 की किताब में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से कवर कर सकते हैं। और फिर बात कर लेते हैं हमारे जो CMO है, जो पॉलिटी है। तो राजस्थान की पॉलिटी के लिए आप या तो कोई किताब ऐसे ले सकते हैं कि भाई कोई गाइड एक ले लीजिए, उस गाइड में इसे कवर कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान की इतनी पॉलिटी पूछी जाती है और उसमें थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा अटपटे पूछे जाते हैं। बाकी बेसिक तो पढ़ना ही है, बेसिक को कवर करने के लिए काफ़ी एक कोई भी गाइड सफिशिएंट रहेगी। कोई टॉपिक छूटेगा तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप सूजस पर पढ़ें और मूमल को पढ़ सकते हैं, और सूजस पे विशेष ध्यान रखें, मूमल से भी पढ़ते रहें, और डेली की कोई करंट की क्लास वगैरह ले लें तो उससे फ़ायदा रहेगा डेली पढ़ने से, है ना। और लास्ट के एक महीना छोड़ के बाकी सबका करंट पढ़ना होता है। उसके बाद है जनरल नॉलेज, वर्ल्ड और इंडिया। वर्ल्ड और इंडिया के लिए मैंने कक्षा 11 की किताब बताई दी है। कक्षा 11 की किताब में जो आपके मोटे मोटे चैप्टर दे रखे हैं वहाँ से वो कवर हो जाएंगे। कक्षा 11 की किताब में ही हमारा संविधान करके है, उससे जो एक्ट 1919 है, 1935 है, काफ़ी डिटेल में दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारा संविधान कक्षा 11, और भूगोल के लिए कक्षा 11 की भौतिक भूगोल की किताब से आप कवर कर पाएंगे। और ये सारे जो DPSP दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, ये सब कक्षा 11 की किताब से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। PMO वगैरह है, इंडियन फेडरल सिस्टम है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब उसमें दिए हुए हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए आप कक्षा 11 की एजुकेशनल साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की किताब पढ़ सकते हैं। कक्षा 12 की मनोविज्ञान की बुक पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। बाकी अगर वो नहीं लेना चाहते तो कोई पब्लिकेशन खरीदना चाहते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप कमेंट करें